तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टू फैक्ट्स ऑफ मार्केट। तो चलिए गाइस, देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कहाँ कौन से लेवल पे हम ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ स्टॉप लॉस हो सकता है और कहाँ टारगेट हम लगा सकते हैं, एंट्री कहाँ कर सकते हैं। ये पूरा लॉजिक हम आज मतलब इस वीडियो में मैं बता दूंगा कल के लिए। और जैसे कि हमने कल डिस्कशन किया था, अगर मार्केट फ्लैट कहीं ओपन होता है, मार्केट फ्लैट ओपन हो के अगर 36,700 के नीचे आना स्टार्ट कर देता है ना, तो फिर इस लेवल के आसपास जो है ना, मार्केट अगर रुक के ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा, इस लेवल के आसपास मैंने मतलब इस लेवल के आसपास 36,500 के आसपास हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। ये हमने डिस्कशन किया था। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके, मैंने क्या बताया था, नीचे भी आ सकता है ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि इसके पास मतलब दोनों साइड जाने के लिए पोटेंशियल था। तो फर्स्ट हाफ में मार्केट ऊपर तो गया, जैसे कि हमने मतलब डिस्कशन किया था, यहाँ पे अगर रुक के ब्रेक करता है तो हम फुल क्वांटिटी करेंगे, नहीं तो डायरेक्टली निकल रहा है तो हाफ क्वांटिटी बाय करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि डायरेक्टली मार्केट ऊपर तो गया और तुरंत मार्केट नीचे ही भी आ गया, तो इसलिए मैं यहाँ पे हाफ क्वांटिटी बोल रहा था। वहाँ पे हाफ क्वांटिटी बाई इसलिए हम करेंगे, ये डिस्कशन मैंने किया था। तो जैसे कि हमने डिस्कशन किया था सेम वैसे ही फर्स्ट में तो मैंने भी यहाँ पे ट्रेड किया था, जो कि हाफ क्वांटिटी यहाँ पे मैंने जो मेरा वीडियो डाला हुआ है आज के प्रॉफिट का, तो वो जाके आप देख सकते हो। उसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कवर करने का ट्राई किया था। तो हमने जो डिस्कशन किया था, इससे अगर डायरेक्टली ऊपर निकलता है तो हाफ क्वांटिटी, और अगर वापस मार्केट, तो जो मैं ये लेवल ब्रेक कर सकता था ऐसे मैंने बोला था ना, तो उसके पीछे मतलब अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होके ये ऊपर ना जाते, नीचे आना अगर स्टार्ट कर देता, तो ये मतलब इजी हो जाता। 36,500 का जो लेवल है वो मार्केट को कुछ देर हॉल्ट करके फिर निकल जाने के लिए इजी हो जाता। पर मार्केट ने डायरेक्टली क्या किया, पहले 200-250 पॉइंट ऊपर गया, फिर वापस मार्केट घूम के तकरीबन 37,000 से मतलब 500 पॉइंट फिर वापस आ गए। तो फिर यहाँ पे इतना सेलर्स मतलब सेलर्स जो है, इतना वहाँ पे उनका इतना एफर्ट नहीं लगता है, तो इसलिए फिर मार्केट ये लेवल को ब्रेक नहीं करता। ये अगर यहाँ से निकल जाता नीचे, तो फिर मार्केट को ब्रेक करने के लिए, ये लेवल ब्रेक करने के लिए आसान हो जाता, क्योंकि ये जो रैली है ये 200-250 पॉइंट का ही था, तो ये लेवल पे रुक के फिर ब्रेक कर सकता था। पर मार्केट में पहले 200-250 पॉइंट ऊपर चला गया, फिर मार्केट नीचे आया, तो फिर यहाँ पे फिर सेलर्स इस लेवल के आसपास फिर दोबारा सेलर्स एक्यूमुलेट होते नहीं है जनरली। तो इसलिए फिर ऐसे लेवल दूर से अगर मार्केट लंबा रास्ता तय करके अगर आ रहा है, तो ऐसे लेवल को ब्रेक करने के लिए उसके पास इतना ताकत नहीं बचता है। पर अगर वो मतलब क्या बोलते हैं, वो शॉर्टकट से अगर मार्केट निकल रहा है डायरेक्टली, तो फिर मार्केट मतलब इस लेवल को ब्रेक कर सकता था। तो ये हमने कल डिस्कशन किया था। और तो हमने जैसे डिस्कशन किया था, सेम मार्केट वैसे ही ऊपर गया, फिर हम हाफ क्वांटिटी लिया, फिर वापस मार्केट घूमने के बाद जो कि फर्स्ट टारगेट हमारा 36,900 के आसपास था, वो टारगेट तो हमें मिला, वहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया। और फिर 5 मिनट के ऊपर अगर आप देखोगे तो 37,000 के आसपास मैंने दोबारा एंट्री किया, क्योंकि इस लेवल के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक किया। और जो ये जो है ना, यहाँ पे मैंने क्या डिस्कशन किया था, थोड़ी देर रुक के ब्रेक करना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, आधा घंटा मार्केट में रुका था, और फिर ये लेवल भी क्रॉस करने के बाद एक अच्छा खासा मतलब 650 की लेवल थी ये, तो ये लेवल क्रॉस करने के बाद फिर वापस मार्केट एक अच्छा खासा 150-150 पॉइंट का रैली फिर दोबारा मिला। और इसी लेवल के आसपास फिर मार्केट जाके अपर साइड के प्राइस, अगर प्राइस को आप मतलब थोड़ा ठीक तरीके से देखोगे ना, ऑब्जर्व करोगे ना, तो यहाँ से ऊपर जा रहा था, नीचे आया, और तो लोअर लो बना के मार्केट नीचे तो आ रहा था। जब मार्केट वो ऊपर गया था, तब मार्केट लोअर लो बनाते हुए यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, तो यहाँ पे लोअर लो बनाते हुए तो नीचे आ रहा था। पर फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ था कि यहाँ पे फिर अपर साइड के प्राइस एक्शन दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो हमें पता कैसे चलता है कि ये अपर साइड जा सकता है या डाउन साइड जा सकता है, ये हमें पता कैसे चलता है, अगर सेलर का मार्केट ये वाला जो देखोगे ना, ये जो मार्केट सेलर का देखोगे ना, तो देख सकते हो आप, ये भी देख सकते हो, वो थोड़ा स्पीड से मोमेंटम हो जाता है।
पर ये जो है ना, ये बायर्स का मार्केट हो जाता है, क्योंकि ये स्लो एंड स्टडी मार्केट प्राइस एक्शन बनाते बनाते फिर मार्केट ऊपर के लेवल को निकल जाता है। ये बायर्स का है, तो इस लेवल से मतलब प्राइस को देखकर ही हमें पता चल जाएगा कि हम बायर साइड मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट। ये थोड़ा बहुत ये आ जाता है वहाँ पे ही, थोड़ा बहुत मतलब प्रेडिक्ट हो जाता है कि मार्केट क्या कर रहा है। तो ये इस हिसाब से फिर ट्रेड मैंने आज किया था। तो फिर अभी देखते, और एक पॉइंट मैंने बताया था कि पिछले 6-7 दिनों से ना डे लो मार्केट का जो डे मतलब क्लोजिंग जो प्राइस है मार्केट का, जो क्लोजिंग प्राइस है उसके नीचे नेक्स्ट डे मार्केट ओपन मतलब ये तो हो रहा है, मतलब मार्केट ओपन होके डायरेक्ट निकल रहा है पर उसके नीचे ट्रेड नहीं कर रहा है। तो 5 मिनट के ऊपर अगर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखोगे ना, तो इसको जैसे ही ब्रेक कर रहा है ना, तो फिर आराम से यहाँ से ना 200 पॉइंट का आराम से हमें रैली मिला है, एक जो कि एक बहुत अच्छा रैली हमें 200 पॉइंट का मिला। जो कि मैंने क्या बोला था कि डे लो के नीचे अगर जिस वक्त ट्राई करेगा तो वो फिर आना स्टार्ट करेगा। तो फिर जैसे कि मैंने फर्स्ट टारगेट जो हो आपको दिया था, उस टारगेट हिट होने के बाद फिर दोबारा मैंने बोला था कि इस लेवल को मार्केट मतलब बायर्स ने डिपेंड किया है। तो फिर फर्स्ट टाइम अगर इधर आ रहा है तो यहाँ पे फिर दोबारा बायर्स एक्यूमुलेट हो सकते हैं, और सेम वैसे ही हुआ। फिर मार्केट दोबारा ऊपर गया, फिर इस लेवल के आसपास का रेजिस्टेंस किसी यही कैंडल का रेजिस्टेंस लेके फिर वापस मार्केट प्राइस एक्शन बना के वापस नीचे की ओर आ चुका है। तो अभी क्लोजिंग तो निगेटिव साइड हुआ है नो डाउट, मतलब अच्छा खासा सेलअप में दिखाया है। पर अभी हो क्या सकता है मार्केट के अंदर, हो क्या सकता है मार्केट कल अगर ये जो लेवल है ना अपना, मार्केट का ये जो लेवल है ना, ये लेवल कल के लिए अपने लिए नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा लेवल। ये जो 300 पॉइंट का लेवल है ये नो ट्रेडिंग जोन है, और मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर ही कल मार्केट अगर रहेगा ना, अगर मार्केट को अप साइड जाना है ना, तो फिर इसके अंदर मार्केट या फिर मतलब जहाँ पर भी इसको जाना है, पर ये एक रेंज में अगर रहेगा ना मार्केट, तो फिर हमारे लिए मतलब एक अच्छा खासा हो जाएगा। क्योंकि ये अभी मंथली एक्सपायरी भी आ रही है, तो मंथली एक्सपायरी के दिन मतलब मतलब जो मंथली ऑप्शन बाय सेल करके बड़े प्लेयर्स जो रखते हैं, तो उनकी जो कुछ क्वांटिटी होगी वो रोल ऑफ करेंगे, नया पोजीशन बनाएंगे। तो इस समय क्या हो सकता है, फिर यहाँ पे फिर उन जो क्वांटिटी रोल अप वगैरह करता है, तो इसके कारण क्या हो सकता है, एक्सपायरी के दिन तक अगर 1-2 दिन इसमें हॉल्ट करता है ना, तो फिर एक अच्छा खासा हमें मतलब अच्छे खासे रैली, एक वन वे हमारा मतलब रैली हमें ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है अगर साइडवेज होता है तो इसी लेवल के अंदर। पर अगर मार्केट कल ओपन होता है इसी लेवल के आसपास कहीं ओपन होता है, 2 मिनट दिखा दो, करीब गैप अप कहीं ओपन होता है, तो ये 36,900 को क्रॉस करने के बाद ना हाफ क्वांटिटी हम बाय करेंगे, जो कि फर्स्ट टारगेट हमारा इस लेवल के आसपास 37,000 के आसपास, मतलब 37,080 के आसपास ही हो जाना चाहिए। छोटा सा अपना छोटा सा अपना टारगेट हो जाना चाहिए, जो कि जो कैंडल बनेगी ना नीचे आके फिर जो कैंडल इसको क्रॉस करेगी, मान लो फर्स्ट कैंडल यहाँ पर रुक के सेकेंड कैंडल क्रॉस करती है, तो जो कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी ना उसी का स्टॉप लॉस नीचे का हम दे देंगे, उसी का लो का हम स्टॉप लॉस देके फिर हम बाय करेंगे। पर कल के दिन अगर ऊपर निकलता है हाफ क्वांटिटी और इस लेवल को अगर मार्केट होल्ड कर जाता है, फिर अगर ब्रेक करता है, तो फिर हम वहाँ पे हमारी बची हुई हाफ क्वांटिटी फिर दोबारा बाय करेंगे। और यहाँ पे जो ब्रेकआउट देते समय जो प्राइस एक्शन का लो होगा ना, वो लो को हम दोनों, जो हमारा फुल क्वांटिटी जो तब बना होगा, तो वो फुल क्वांटिटी का स्टॉप लॉस हम उसके नीचे रखेंगे, और फिर हम ऊपर के लेवल के लिए टारगेट के लिए हम रुक सकते हैं। मतलब अब ऊपर के लिए लेवल के लिए मतलब टारगेट हम सोच सकते हैं, जो कि ऊपर के लेवल जो टारगेट मैं कल की वीडियो में बता दूंगा आपको। पर कल थोड़ा मुश्किल है ऊपर जाना, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा डे लो हो मतलब ब्रेक किया है, उसके नीचे मार्केट ने सस्टेन किया था, वापस मार्केट ऊपर गया। तो फिर फर्स्ट टाइम अगर ऊपर गया था, तो अभी दोबारा मार्केट नीचे ही आ सकता है, जो कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था।
तो इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर वापस मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये तो हो गया, अगर फ्लैट ओपन होके 36,900 को अगर क्रॉस करता है तो अब 37,000 तक हमारा छोटा सा टारगेट हो जाना चाहिए। और इस लेवल को अगर होल्ड करके, तो कल मेरे को तो नहीं लगता है कि कल इस लेवल को मार्केट ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। अगर इसको जाना है ना तो 37,000 के ऊपर डायरेक्टली गैप अप ओपन होना चाहिए। अगर डायरेक्टली 400-500 पॉइंट डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाता है ना, तो फिर ये जो सेलर है वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे और ये जो बायर्स है वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर जी हम भी वेट करेंगे जिस साइड में प्राइस एक्शन बन रहा है, या जिस साइड में प्राइस एक्शन बन रहा है उस साइड में फिर हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे दोनों भी कंफ्यूज रहेंगे। तो जिस साइड प्राइस एक्शन बनेगा उस साइड मार्केट जाने का चांसेस थोड़ा हाई हो जाता है। तो वहाँ पे हम फिर दोबारा वो प्राइस एक्शन देख के वहाँ पे ट्रेड करेंगे। और अगर मार्केट मान लो कल इस लेवल के आस नीचे निकलता है, 550 के नीचे अगर 550 के नीचे अगर मार्केट निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर थोड़ी देर एक 5-10 मिनट रुक, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत रुक सकता है। और फिर ये इस लेवल को अगर रुक के ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो इस लेवल के आसपास का हो जाना चाहिए। 36,350 का हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए। अगर 36,550 को अगर मार्केट ब्रेक करके कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके वापस नीचे आना स्टार्ट कर देता है और जैसे 36,550 को ब्रेक कर देता है, तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट जो है, तो इसको अगर ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे थोड़ी देर रुकेगा, थोड़ी देर रुकेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वापस घूम रहा है, वापस घूम रहा है तो जैसे कि अभी प्राइस एक्शन दिखा वैसे हमें प्राइस एक्शन दिख ही जाएगा। पर अगर इसको नीचे जाना है तो वो वेट नहीं करेगा, वहाँ से फिर स्पीड से मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर वहाँ पे हम पी के साइड में जा सकते हैं। अगर 36,500 के 550 के नीचे अगर मार्केट जाना स्टार्ट कर देता है तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट जो है ये 36,000 ये अपना 36,350 के आसपास हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए। ये कब, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आना स्टार्ट कर देता है और इस लेवल को अगर ब्रेक करके नीचे आना स्टार्ट कर देता है, जो कि ये लेवल है 36,550 का, ये अगर क्रॉस करके नीचे आ रहा है तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट ये कि इस लेवल के आसपास का हो जाना चाहिए। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ओपन होता है, मान लो इस लेवल के आप अगर आसपास 300 के आसपास अगर ओपन होता है ना, 350 के आसपास, तो फिर थोड़ा बहुत फिर दोबारा मार्केट बाइंग की साइड में जा सकता है। पर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आ रहा है तो फिर हमारा अच्छा खासा टारगेट यहाँ तक मिल सकता है। पर इसी लेवल के आसपास अगर डायरेक्टली गैप डाउन हो जाएगा तो फिर हमारा यहाँ से थोड़ा बहुत बाइंग आ सकता है। फिर ऊपर जाके फिर अगर निगेटिव प्राइस एक्शन दोबारा मिल रहा है तो फिर दोबारा हम सेल कर सकते हैं। तो ये कल के लिए ये इस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर ये पॉइंट अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।